बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के मामले में यूपी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने अग्निहोत्री का इस्तीफा नामंजूर कर उन्हें सस्पेंड कर दिया है और उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। बरेली के कमिश्नर जांच अधिकारी होंगे। जांच पूरी होने तक वो शामली डीएम कार्यालय से जुड़े रहेंगे। आपको बता दें कि अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी और शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद को देखते हुए इस्तीफा दे दिया था। प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच छिड़ा हुआ विवाद अब और बढ़ गया है। स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद को 3 शंकराचार्यों का समर्थन मिला है। जबलपुर पहुंचे द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने अवि मुक्तेश्वरानंद को तीनों शंकराचार्य का समर्थन होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन के जरिए निर्दोष ब्राह्मण बच्चों के साथ मारपीट किया जाना निंदनीय है। यूजीसी एक्ट को लेकर देश भर में स्वर्ण समाज का प्रदर्शन जारी है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो आज यूपी की राजधानी लखनऊ में यूजीसी को लेकर विरोध प्रदर्शन होगा। शाम 4 बजे लखनऊ के परिवर्तन चौक से ये प्रदर्शन शुरू होगा और दूसरी ओर हापुड़ में स्वर्ण समाज के लोगों ने घरों के बाहर पोस्टर लगा दिए हैं जिन पर लिखा है कि बीजेपी नेता वोट मांगने के लिए न आए, ये स्वर्ण समाज का घर है। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज से 2 दिनों के पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। नितिन नवीन पश्चिम बंगाल में पार्टी के संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद पर जोर देंगे। नितिन नवीन दुर्गापुर में राज्य कोर की टीम के साथ अहम बैठक करेंगे जिसमें आने वाले चुनाव की रणनीति और कार्यकर्ताओं की भूमिकाओं पर डिटेल में बातचीत होगी। 28 जनवरी को उनका दिन पूरी तरह से संगठनात्मक कार्यक्रमों से जुड़ा रहेगा। सुबह दुर्गापुर पूर्वा में एक सम्मेलन में भी वो शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में सोमवार को 2 सटे हुए गोदामों में भीषण आग लग गई और इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक शव बुरी तरह से झुलस चुके हैं जिसकी वजह से मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। जानकारी के मुताबिक शुरुआत में 6 लोगों के लापता होने की खबर मिली थी, लेकिन फंसे हुए लोगों के परिवारों की तरफ से बताया गया कि कम से कम 10 लोगों की लापता है, क्योंकि पास के गोदामों में एक सजावट कंपनी का गोदाम था, एक मशहूर मोमो चेन का गोदाम था जिसमें मजदूर काम कर रहे थे। 7 घंटे की मेहनत के बाद फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया। सरकारों की अपील और पुलिस की सख्ती के बावजूद देश में बैन चीनी मांझे के इस्तेमाल से लोग बाज नहीं आ रहे, जिसका खामियाजा दूसरे लोगों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ रहा है। ताजा मामला हैदराबाद का, जहां कुकटपल्ली में एक 5 साल की बच्ची की चीनी मांझे की वजह से जान चली गई। बच्ची अपने परिवार वालों के साथ दोपहिया गाड़ी पर सवार होकर कहीं जा रही थी। इसी दौरान हवा में उड़ती हुई आए चीनी मांझा अचानक बच्ची के गले में फंस गया और बच्ची का गला कटने की वजह से उसकी जान चली गई। अगर आपने गर्म कपड़े अंदर रखने की शुरुआत कर दी है तो जरा अभी ठहरिए, क्योंकि दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में एक बार फिर से सर्दी वापस लौटने के आसार हैं। तेज हवाओं और बारिश के साथ ठंड वापस आ सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पहाड़ों पर भारी बर्फबारी होने के आसार है और इसका असर मैदानी इलाकों पर पड़ेगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक पश्चिमी हिमालयों के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई है, जबकि हरियाणा और पंजाब में ओलावृष्टि हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली है। 2 दिन साफ रहने के बाद आज फिर से आसमान में धुंध छाई है। अक्षरधाम इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 362 दर्ज हुआ। इंडिया गेट इलाके में प्रदूषण का स्तर खराब श्रेणी में है। स्मॉग के चलते जनजीवन पर काफी बुरा असर पड़ रहा है। उधर पश्चिमी विक्षोभ के फिर से सक्रिय हो जाने के बाद मौसम विभाग ने बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है।